श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं 19 साल से दीक्षित हूँ। निरंतर जाप करते हैं, मन में निरंतर चलता भी है। परंतु अब 1 साल से लगातार यूट्यूब के माध्यम से यूएसए में रहकर आपको सुनते हैं। लोभ, क्रोध, अहंकार, मद मत्सर पर काबू हो गया, परंतु मोह में काबू नहीं हो पा रहा। गुरुजी, आप कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरा बच्चों से मोह कम हो जाए। पीतल को सोना समझ लेंगे तो जौहरी के सामने खाली हाथ जाना पड़ेगा। बात समझ लीजिए, बस इशारा ही बहुत है। अगर पीतल को हम सोना समझ करके जौहरी के पास जाएंगे तो खाली हाथ होगा, रकम नहीं मिलेगी, क्योंकि रकम सोने की होती है। काम क्रोध पर विजय प्राप्त हो गया तो सबका मूल तो काम ही है। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। जब काम की आपूर्ति होती है तो क्रोध होता है। कामा संजायते क्रोधा, और काम की जब पूर्ति होती है तो लोभ होता है। ये सब उसी से प्रकट होते हैं। निरंतर नाम चल रहा है और स्थिति है नहीं, हमें लगता है फिर हम पीतल को सोना मान लिए हैं। अभी सोना नहीं है, मतलब सोना वो स्थिति नहीं है जो आप वर्णन कर रहे हैं कि निरंतर नाम चल। अगर हमसे भी कोई एकदम पूछे कि आप निरंतर, तो हमें रुकना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि प्रयास है। आगे श्री जी जाने कि क्या हो रहा है, मतलब प्रयास है उनके बल से। हमने बड़े बड़े भजनानंदियों को इसी बात में रोते देखा है कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं, पहले सुधार करो। ये अहम की भूमिका से वचन कहे गए हैं, स्थिति नहीं है। अगर आप सही ढंग से चलोगे तो स्थिति आ जाएगी, हमारे लिए ही स्थितियां हैं। जब नाम का तुम निरंतर की बात कहते हो, हम कह रहे हैं कुछ वर्ष 1 घंटा नियम बना लो नाम जपने का। वचन याद रखो, 24 घंटे में, वैसे तो हमने सबके लिए कहा कि अगर 24 मिनट भी ईमानदारी से तुम प्रभु का भजन करोगे तो उसका रंग देख लेना। हम 1 घंटे के लिए कहते हैं। अगर कुछ वर्ष आप 1 घंटे भजन करें तो आप देखेंगे आपके अंदर कैसा ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान ही, विवेक ही मोह का नाश करता है। अब अगर देखो, अल्ट्रासाउंड नहीं होता, हम तो कह रहे हैं बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड करके बता रहे हैं कि तुम्हारी पथरी, तुम्हारे ये रोग है, तुम्हारे, तब हम मान लेते हैं ना। तो ऐसे ही संत जनों की दृष्टि अल्ट्रासाउंड है, एक्सरा है। और तुम्हारे मन का, आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो मन का एक्सरा करे, वहां से पकड़ा जाता है। देखो, जितने भी दोष हैं वो अविवेक में है, और जितने भी दोषों पर विजय पाने वाली बात वो विवेक में है। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। विवेक हुआ, मोह भ्रम, तब सब विषय विलास विरागा। प्रारंभ यहां से होता है। सबसे पहले मोह का नाश होता है। आप काम विजयी हैं, क्रोध विजयी हैं, लोभ विजयी हैं, आप केवल मोह से परास्त हैं। अब कैसे हम, मतलब सवाल ही नहीं बैठ रहा। मतलब एक सिद्धांत होता है ना, एक सूत्र होता है ना, सवाल सही नहीं बैठ रहा। आपका निरंतर जप हो रहा है, सवाल ठीक नहीं है, मतलब दशा जो बताई जा रही वो है नहीं। इसलिए प्रार्थना है, ईमानदारी से भजन में लगो और अपने को अधम समझो। देखो, जा अगर ऊंचे उठना है तो हनुमान जी जैसे महापुरुष विभीषण को परिचय दे रहे, क्या असमय अधम सखा सुन मुंह पर रखिए। जीवन का लक्ष्य भजन है। जब, क्योंकि देखो हम लोग उसी मार्ग से चले हैं। निरंतर भजन और मोह और वृत्तियां, मतलब किससे भजन कर रहे हो, किससे भजन कर रहे हो? अगर मन मोही है, मन विषयी है, तो भजन किससे हो रहा है निरंतर? आपने कहा मन से। जिसका मन से भजन होता है तो सा वही मन कृष्ण पदार विंदयो। जिसका एक एक निरंतर भजन का मतलब एक एक वृत्ति, तो मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। देखो, गोपी जन भजन करते हैं, बंशी बजी तो किसी को शुद्ध ही नहीं है। जहां से बंसी की आवाज आई उधर भागी चली जा रही, मंत्र मुग्ध हुए। भागवत में वर्णन है, अगर एक कान में कुंडल है तो दूसरे में पहन नहीं पाई। क्यों? क्योंकि रुचि नहीं है। वो तो व्यवहार मात्र हो रहा था। प्रीतम का बुलावा आया, आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंद विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसी ताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धरि,
मोहन वेणु बजा। निरंतर नाम मतलब सिद्ध पुरुष नाम जपने का प्रयास करते हैं। निरंतर नाम स्वतः चलता है, प्रश्न की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अपने लोग उसी मार्ग में चले हैं ना। एक एक मिनट की स्थिति देखी है यहां, क्योंकि अंतर्मुखता से तो महात्मा बना जाता है, कोई बाहर की दृष्टि थोड़ी। जैसे वैज्ञानिक किसी शोध में लगता है तो एकदम एकाग्र होके उसमें घुसता है, ऐसे ही साधु अंतःकरण में अंतर्मुख होकर घुसता है एक एक वृत्ति को, तब वो परमात्मा साक्षात्कार करता है। तो देखा है यहां, इसलिए कह रहा हूं ईमानदारी से नाम जप करो, सत्संग सुनो और दैन्य रहो, त्रणादपि सुनी चैन। अगर हमारे अंदर कुछ भी कोई कहे कि आप तो बड़े भजन करने वाले हो, अपने मुख से तो निकल ही नहीं सकता, आप बड़े भजन कर, तो उसमें भी बहाना बताया जाता है, कहां भजन हमारे अंदर। अगर आपको कुछ लग रहा हो तो श्री जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा, बकाया आप असलियत आप नहीं जानते मैं क्या हूं। असलियत तो प्रभु जानते हैं, मैं बहुत बस जो है सो प्रभु के ऐसा। तो ये वचनों का सुधार करो और ईमानदारी से भजन करो, चाहे विश्व में कहीं रहो। सकल भूमि गोपाल की या में अटक कहा, मेरे ठाकुर का ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। जहां से भी भजन करोगे वहीं से ठाकुर नजर आएंगे, उनके लिए कोई दूरी थोड़ी है। जहां तुम हो वहीं प्रभु है। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, तो तुम चाहे जिस देश में रहो जाके, प्रभु तो वहां भी है ना। नाम जप करो, अच्छे आचरणों से चलो और सब में प्रभु देखो। जैसे पुत्र है, पति है, परिवार के जन है, ठीक है, संबंध अलग अलग है। एक पुत्र है, एक पति है, एक भाई है, एक आया हुआ अतिथि है, लेकिन सब में भगवान है। संबंध अलग अलग है, रूप अलग अलग है, जैसे क्रिया अलग अलग है। कूलर, एसी, पंखा, हीटर, मोटर, अलग अलग उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन पावर सब में बिजली है ले? ऐसे ही हम मोह का नाश करें कि भाई है, पुत्र है, पति है, परिवार के सदस्य हैं या रिश्ते नातेदार हैं, ये सब रूप अलग अलग हैं यंत्र के, उनका कार्य अलग अलग है, लेकिन सब में पावर भगवान का है। अब मोह नष्ट हो जाएगा। सब में अपने प्रभु को देखना, मोह का नाश है। ये विवेक से होता है, और जहां विवेक प्रकट हो गया तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। तो सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए और अपने में दैन्यता लाइए। अपने आप अपने सद्गुणों का प्रकाश नहीं किया जाता। अगर करते हैं तो वो सद्गुण नहीं होते। तभी अगर भजन चकाचक हो रहा है ना, और फिर उससे कहोगे तो आप तो बड़े भजन, तो रो पड़ेगा, आप कैसी बात करते हो। भजन के लिए तो हम तरस रहे हैं कि भजन हो जाए। नहीं बोले, आपकी आंखों में आंसू आता है, आपका चेहरा, वो थोड़ा शरीर में पीड़ा रहती है, इसलिए आंसू निकल जाते हैं। भजन के आंसू वो छुपा जाएगा। और अपने चाहे रो रहे हो घर की चिंता में, तो हम प्रस्तुत यही करेंगे कि राधा रानी के प्रेम में रो रहे हैं, है। अपने को क्या है, असलियत जब प्राप्त हो जाएगी तो बदल जाएगी, भाषा बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी, चेष्टा बदल जाएगी। इसलिए सावधान रहे। हम वास्तविक ये स्थिति प्राप्त करने के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है, हम भगवान के अंश है। हम पद्धति से भजन करें तो ये स्थितियां दुर्लभ नहीं है, जरूर इसी जन्म में प्राप्त हो